नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आज दिनांक 11 अगस्त 2021, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, ग्रामर विषय का हम पोर्शन पढ़ रहे हैं। वीडियो नंबर 9। यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और आशा है आप सभी भैया बहनों ने यूनिट फर्स्ट टेस्ट भी हल किया होगा अपनी होमवर्क कॉपी में। आज हम यूनिट सेकंड का लेसन क्रमांक 7 सेंटेंस SENTENCE सेंटेंसदार वाक्य। जिस प्रकार हिंदी में वर्णमाला होती है, उन वर्णमालाओं से जो वर्णमाला में वर्ण होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होती है, अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं। लेटर्स मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड मिलकर सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार हिंदी के वर्ण अक्षर मिलकर के शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में लेटर से वर्ड बनते हैं और वर्ड मिलकर के सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आज हम जानेंगे वर्ड सेंटेंस की डेफिनेशन। DEFINITION डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। सेंटेंस की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा। SENTENCE सेंटेंस। IS इज, GROUP ग्रुप, OF ऑफ, WORDS वर्ड्स, WHICH which, HAS हैज, FULL फुल, MEANING मीनिंग। एक बार पुनः पढ़ेंगे। सेंटेंस इज a group of words which has full meaning। अर्थात व्याकरण नियम से लिखे गए ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। अर्थात व्याकरण के नियम के अनुसार जिस शब्द का समूह हो, व्याकरण के अनुसार शब्द का वह समूह जिसका अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा होगी कि शब्दों का समूह जिसका अर्थ निकलता है वह वाक्य कहलाता है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज फुल मीनिंग। अब हम सेंटेंस इंग्लिश में किस प्रकार से बनाते हैं, उसका पैटर्न के बारे में जानेंगे। सेंटेंस पैटर्न अर्थात सेंटेंस बनाते समय हमें कौन सा शब्द आगे लिखना है, कौन सा बीच में लिखना है, कौन सा पीछे लिखना है, किसका कहाँ पर स्थान होता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, जो काम को कर रहा है वह करता है। कक्षा थर्ड के
कोर्स के अनुसार सब्जेक्ट में नाउन होता है, कोई भी नाउन हो वह सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा दिस, दैट, जैसे अपने कोर्स थर्ड के कोर्स के अनुसार किसी भी पर्सन का नाम है या प्रोनाउन है, पर्सन का नाम जैसे पुरुष हो सकता है या स्त्री हो सकती है, वह सब्जेक्ट है। पुरुष या स्त्री का नाम वह सब्जेक्ट है। अब उसके अनुसार यदि प्रोनाउन यूज में होगा तो ही, शी, पुरुष है तो ही और स्त्री है तो शी, वह भी सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा किसी भी नाउन होगी वो सब्जेक्ट होगी, लेकिन वह पर्सन होना चाहिए। इसके अलावा प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, दे, इट, ये सभी सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं VERB, वर्ब। वर्ब अर्थात क्रिया, क्रिया अर्थात काम। कोई भी काम, वह कौन सा काम कर रहा है, वह क्रिया है। कोर्स के अनुसार कक्षा थर्ड के कोर्स में क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है कि हेल्पिंग वर्ब में गिनी जाती है। तो वर्ब में कोर्स के अनुसार यहाँ पर इज, आर, एम, वाज, वर, ये वर्ब कोर्स में दिए हुए हैं, अर्थात इनमें से यदि होगा तो वह वर्ब दूसरे स्थान पर उसको लिखेंगे। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक या वाक्य का शेष भाग। जो शेष भाग बचा हुआ है वो उसके अंत में लिखेंगे। COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य का शेष बचा हुआ भाग। इस प्रकार हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट में किसी भी पर्सन का नाम होगा या प्रोनाउन होगा। वर्ब में कोर्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, आर, एम, वाज, वर, और उसके बाद में बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट जिसके अंदर आर्टिकल और कोई भी नाउन। अब हम एग्जाम्पल के तरीके से देखेंगे किस प्रकार से हम किसी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट को चूज कर सकते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। राम पर्सन का नाम है, अतः वह सब्जेक्ट है। राम नाउन है, प्रॉपर नाउन है, राम एक सब्जेक्ट है। फिर इज है, इज यहाँ पर वर्ब है। अ बॉय, यह कॉम्प्लीमेंट है। बॉय है, नाउन है, तो बॉय के अनुसार यहाँ पर आर्टिकल कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो यह यहाँ ए आएगा आर्टिकल। हमने आर्टिकल के बारे में आगे जाना था कि नाउन से पहले, नाउन यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो आर्टिकल ए लगाते हैं, और यदि वॉवेल से शुरू होती है तो एन लगाते हैं। सेकंड सेंटेंस, सीता इज अ गर्ल। सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है। यहाँ पर हम देखेंगे सीता नाउन है, लड़की है, यह प्रॉपर नाउन है। तो यह कार्य को कर सीता के बारे में कहा गया है, तो ये सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज यहाँ पर वर्ब है। अ गर्ल एक लड़की है। अ गर्ल ये आर्टिकल है, और गर्ल
नाउन है। तो गर्ल कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, अतः यहाँ पर आर्टिकल ए लगेगा। यह कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, इस प्रकार हम सेंटेंस लिखते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। री अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। पुनः लिखना है, वाक्यों को सही तरीके से जमा कर पुनः लिखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है पहला, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर। श्याम, श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। इज यहाँ पर वर्ब है। पहले हम इसको चूज करेंगे। अ डॉक्टर, पहले श्याम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। उसके बाद में इज यहाँ पर वर्ब है और अ डॉक्टर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। अब हम इस सेंटेंस को पुनः लिखेंगे इसी फॉर्मूले के अनुसार। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर श्याम, श्याम। उसके बाद में आता है वर्ब, वर्ब यहाँ पर है इज। फिर उसके बाद में अ डॉक्टर, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है अ डॉक्टर। श्याम इज अ डॉक्टर, श्याम एक डॉक्टर है। अब सेंटेंस नंबर 2, इज दैट अ पीकॉक। यहाँ पर हम सबसे पहले चूज करेंगे इज। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट इसमें कौन है, अ पीकॉक। यह तो अ लगा हुआ आर्टिकल, अर्थात यह कॉम्प्लीमेंट होगा। दैट, दैट यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज यहाँ पर वर्ब है और अ पीकॉक यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। अब हम इसको फॉर्मूले के अनुसार पुनः लिखेंगे। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट है दैट। उसके बाद में वर्ब को लिखेंगे, वर्ब है इज। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे अ पीकॉक। इस प्रकार हम रीअरेंज करेंगे। अब यहाँ पर वर्ब इज है, क्योंकि यहाँ पर एक मोर है। तो यहाँ पर है वर्ब में यदि एक वचन है तो इज लगता है, यदि बहुवचन है तो आर लगता है और आई के साथ में एम लगता है। ये भी हम आगे जानेंगे। इस प्रकार हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब इसी वीडियो को आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखेंगे और नीचे PDF दी हुई है, उसको आप होमवर्क के रूप में लिखेंगे। धन्यवाद।